नमस्कार दोस्तों, एंटी-डी लॉ में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर रहेगा। आर्टिकल 19 को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि इट इज अ फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इज कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस आपसे कहते हैं कि आप साइलेंट रहेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या आप कह सकते हैं कि आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हुई है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। वो इसलिए कि आपके जो बॉस हैं वो स्टेट नहीं है और इसलिए आपको ये राइट अवेलेबल नहीं है। फिर ये राइट अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को। दोस्तों आप याद कीजिए, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी बताता है वो अवेलेबल है हर पर्सन को, लेकिन आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 19 एक काफी लंबा प्रोविजन है which extends from आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 to सब क्लॉज 6। इसमें से जो सब क्लॉज 1 है उसी में दिए हुए हैं सभी राइट्स फ्रॉम 19(1)(a to 19(1)(g) और उसके बाद 19(2) से लेकर के 19(6) तक इन्हीं राइट्स पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि 19(1) में राइट्स दिए हुए हैं और हमने देखा था कि ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। तो अब हम इन राइट्स को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला है 19(1)(a) जो कि देता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हम देखते हैं 19(1)(b) जो देता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के पीसफुली असेंबल करना। उसके बाद हम देखते हैं 19(1)(c) वो देता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। फिर हम देखते हैं 19(1)(d) जो कि कहता है दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। फिर हम देखते हैं 19(1)(e) जो कहता है इंडिया के किसी भी पार्ट में हर सिटीजन को राइट है कि वो वहां पर रिसाइड या सेटल करें। फिर जब हम देखते हैं 19(1)(f) तो हम अभी देखते हैं कि वहां पर कोई राइट नहीं है। दरअसल दोस्तों यहां पर पहले राइट टू प्रॉपर्टी थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसे ओमिट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपको आर्टिकल 300A में मिलती है और ये पोजीशन ब्लैंक है, रिक्त है। फिर हम देखते हैं अपना फाइनल राइट अंडर 19(1) जो कि है 19(1)(g) जो कि देता है द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दोस्तों अगर हम स्टेट के नजरिए से देखें तो जो राइट्स हैं ये स्टेट के लिए एक ड्यूटी है और दूसरी ओर ये रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के लिए एक पावर है। तो आर्टिकल 19 में आप देखेंगे कि इन दोनों को बैलेंस किया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं फ्रॉम 19(2) to 19(6). अब हम इन्हें राइट्स के साथ इंडिविजुअली देखते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19(1)(a) जो देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं बाय आर्टिकल 19(2). तो इसमें कई रीजंस जैसे द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लग सकती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। सिमिलरली द राइट टू असेंबल पीसफुली इज रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय 19 सब क्लॉज 3। 19(1)(c) the right to form associations is restricted by 19 सब क्लॉज 4। दोस्तों आप देखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में की जा सकती है। मान लीजिए जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारी राइट टू असेंबल पीसफुली रिस्ट्रिक्ट हुई है, लेकिन वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 19 अलाउ करता है। सिमिलरली राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, ये दोनों 19 सब क्लॉज 5 से रिस्ट्रिक्टेड है। और फाइनली राइट टू प्रोफेशन एंड ट्रेड इज रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6।
ये दोनों ही कैन बी डन whenever it is required in the greater public interest। दोस्तों, इसी के साथ आर्टिकल 19 का हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली सभी लेसन्स की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।